लिसा अब जल्दी से कमरे से बाहर निकलना चाहती है। वो सोचती है कि शायद अब कुछ ज्यादा हो गया है। वो तुरंत निकलने के लिए और अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज करने के लिए चाबी ढूंढती है। वो अपना बैग छान मारती है लेकिन उसे चाबी नहीं मिलती। तभी उसे याद आता है कि जल्दीबाजी में वो चाबी बाहर ही छोड़ आई। अब लिसा घबराने लगती है। वो आईने पर हाथ मारती है लेकिन दुर्भाग्य से ये रूम साउंड प्रूफ है और केवल अंदर वाले ही बाहर की सुन सकते हैं। और इस सीक्रेट रूम की जानकारी सिर्फ उसे और उसकी मकान मालकिन को ही है और मकान मालकिन विदेश जाकर बस चुकी है। इसका मतलब अगर वो जल्दी इस रूम से बाहर नहीं निकली तो वो भूख से मारी जाएगी। इस सोच ने ही लिसा का दिल दहला दिया। वो फोन लगाने की कोशिश करती है लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ मोबाइल सिग्नल नहीं थे। हताश होकर वो किसी तरह लॉक खोलने की कोशिश करने लगती है और उसके बाद वो चेयर मारकर ग्लास को तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन ये गिलास लोहे से भी ज्यादा मजबूत था। उसकी सारी कोशिशों के बावजूद शीशे में एक खरोंच तक नहीं आती। अब वो निराशा से जमीन पर बैठ जाती है। वो खुद को कोसती है कि आखिर उसने अपने बॉयफ्रेंड को परखने की कोशिश क्यों की, जबकि उसे पता था कि वो कितना अच्छा है। अब ज्यादा थक जाने के कारण उसे नींद आ जाती है और जब वो नींद से जागती है तो वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड दुख में डूबा रो रहा है। अपने बॉयफ्रेंड का दुखी चेहरा देखकर लिसा खुद को दोषी महसूस करती है। वो अपने सामने बैठे अपने बॉयफ्रेंड को देखकर बार बार अपनी गलती की माफी मांग रही थी। वो उसके सामने था लेकिन उसकी बात उस तक नहीं पहुंच रही थी।